नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्राद्ध यानी पितृपक्ष के विषय में। ये श्राद्ध क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में इसके क्या मायने हैं, हिंदू संस्कृति अनुसार क्या महत्व है, कौवे का महत्व क्यों किया जाता है और अंत में जानेंगे कि इन सभी परंपराओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया जाने वाला या कहे श्रद्धा से अर्पित किया हुआ, श्रद्धया इदं श्राद्धम। दोस्तों, यहाँ श्रद्धा का अति विशेष महत्व है। हिंदू वैदिक संस्कृति के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों को अर्थात पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक तर्पण किया जाता है, इसीलिए इसको पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों पितरों को वर्ष के कुछ खास दिनों में ही यह तर्पण किया जाता है और इसका हमारे जीवन से क्या अर्थ है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पितरों को स्मरण करने का चलन दुनिया की लगभग सभी संस्कृतियों में पाया गया है। विश्व के अलग अलग जगहों में वह अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे पूर्वी ईसाई मजहब के लोगों में यह ऑल साउल्स डे के नाम से 2 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं पश्चिमी ईसाइयों में ये वार्षिक उत्सव 2 नवंबर को आयोजित होता है। वह ऑल हेलोटाइड के सीजन का एक भाग होता है, जिसमें 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे और इसके पहले आने वाली संध्या को यानी 31 अक्टूबर को हैलोवीन का समावेश होता है। मैक्सिको में इसे डे ऑफ डेड के नाम से मनाया जाता है, जहां मृत पूर्वजों के संबंध में विधिपूर्वक इसे मनाया जाता है। इस तरह के सभी परंपराओं में खाद्य पदार्थों को अर्पित करने की प्रथा सामान्य है। हिंदू संस्कृति के पुराणों और ग्रंथों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब आत्मा स्थूल शरीर को त्याग कर अन्य प्रकार के सूक्ष्म शरीर को धारण करती है। फिर वह अपूर्ण इच्छा के होते प्रेत अवस्था प्राप्त करती है। प्रेत शब्द का अर्थ है प्रिय का अतिरेक। इस तरह आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, तब उसमें मोह माया का अतिरेक होता है, जो पिंडदान से पितरों में समाविष्ट होते हैं। जल और अन्य खाद्य पदार्थों के अर्पण से पितरों को तृप्त करने की विधि को तर्पण कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के दूसरे पक्ष में अर्थात पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के इन दिनों में सूर्य का उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ संक्रमण होता है। पुराणों के अनुसार इन दिनों में पितरों की प्राण ऊर्जा का वहन पृथ्वी की तरफ होता है। श्री रामचरितमानस में श्री राम द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जल अंजलि देने का उल्लेख मिलता है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण से पितरों की अपूर्ण इच्छाओं का शमन होता है और पितरों ने उनके जीवन काल दरमियान किए हुए कर्म का जो ऋण हम पर होता है, जिसे पितृऋण कहते हैं, उसको उतारने का अवसर होता है। पुराणों के अनुसार यह ऋण न चुकाने से पितृदोष लगता है, जिससे जीवन की गति में बाधा उत्पन्न होती है। तर्पण करने से पितरों को गति मिलती है और वे पुनः जन्म लेने की अवस्था प्राप्त करते हैं। तर्पण में कौवे को भोजन अर्पण किया जाता है। इसके पीछे भी कई रहस्यमय बातें हैं। पुराणों में कौवे को त्रिकाल ज्ञानी कहा गया है। प्राचीन काल के लोग कौवे के दिए संकेतों से कई चीज़ों का सही अनुमान लगाते थे। आधुनिक विज्ञान ने माना है कि कौवा सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली पक्षी है। वह इंसानों का चेहरा भी याद रखते हैं। उनमें समस्याओं को सुलझाने का गजब का कौशल होता है। उनके ऊपर कई सारे प्रयोग किए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वह 7 साल के बच्चे जितने होशियार होते हैं। वह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को नियमित रखने के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। पितरों के विषय में पुराणों में उल्लेख मिला है कि पितृपक्ष के समय में वे पितरों की प्राण ऊर्जाओं को अपने में प्रस्थापित कर वहन करते हैं। इस तरह तर्पण किया हुआ अन्न जब वे खाते हैं, तब वह पितरों ने खाया है, ऐसी मान्यता प्रचलित है। चलिए अब जानते हैं आधुनिक विचारधारा के विशेषज्ञ इस परंपरा के विषय में क्या कहते हैं और जानते हैं कि श्राद्ध तर्पण का वातावरण की शुद्धि से क्या संबंध है। दोस्तों, आधुनिक विशेषज्ञ कहते हैं कि श्राद्ध अनुष्ठान का व्यक्ति की मानसिक स्थिति के साथ संबंध है। मृत व्यक्ति के साथ जुड़े हुए व्यक्ति की कई सारी अपूर्ण इच्छा उस व्यक्ति के मृत्यु के साथ अपूर्ण रह जाती है। कई बार कुछ न कर पाने के अपराध भाव से भी मन व्याकुल रहता है
और इस नकारात्मकता का असर उसके जीवन पर भी पड़ता है। श्राद्ध तर्पण से जो कि श्रद्धा से किया जाए तब वह उन नकारात्मकता का प्रभाव मानसिक तल पर कम करता है। इनसे जुड़ी और एक बात यह है कि चातुर्मास का समयकाल जो होता है अर्थात आषाढ़ के मध्य से शुरू होकर कार्तिक के मध्य तक जो चलता है, उस दौरान सूर्य का दक्षिणायन चलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यह नकारात्मक मानसिक स्थिति का समय काल है, क्योंकि इन दिनों में रात्रि का समय दिन के समय से ज़्यादा होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह समय काल जुलाई से जनवरी के बीच आता है। इसीलिए इन दिनों में मानसिक शुद्धि से जुड़े कार्य करने का विधान है। श्राद्ध तर्पण उनमें से एक है। मृत के साथ जुड़े अपराध भाव को खत्म कर कृतज्ञता का भाव मानसिक तल पर सकारात्मक प्रभाव करता है। सकारात्मक मन जीवन में प्रगति के लिए अत्यंत जरूरी होता है। अब जानते हैं तर्पण और कौवे से जुड़ी परंपरा के वास्तविक तथ्य। कौवे को खिलाने का एक कारण यह बताया गया है कि इन दिनों में कौवे की प्रजाति में वृद्धि दर ज़्यादा होता है। उनको पोषण मिले और उनकी तादाद में बढ़ोतरी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इस समय काल में उनको ज़्यादा खाना मिले। आप सोचेंगे कि कौवे की तादाद बढ़ाने के पीछे क्या कारण है। दरअसल इसका सीधा संबंध वातावरण की शुद्धि से है। दोस्तों, पीपल और वड ये दोनों वृक्ष प्रकृति के लिए वरदान हैं। ये दोनों वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले और दीर्घायु वृक्ष हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये वृक्ष अन्य वृक्षों की तरह उनके फलों के बीजों को मिट्टी में आरोपित करके नहीं उगाए जा सकते, क्योंकि उनके बीज पर बहुत मोटी रक्षात्मक परत होती है। जब कौवे जैसी प्रजाति के पक्षी उन फलों को उनके बीज के साथ खाते हैं, तब उन बीजों की मोटी परत जठर तंत्र के मार्ग में टूटती है और फिर अन्य जैविक कचरे के साथ मिक्स होकर वह अंकुरण के लिए योग्य बनते हैं। यही वजह है कि ये वृक्ष कहीं भी उगे हुए देखने को मिलते हैं, अर्थात ये दीवार पे, छत पे या किसी अन्य वृक्ष की डाली पर भी उगे हुए देखने को मिलते हैं। इस तरह कौवे के जरिए इन वृक्षों को बढ़ाकर वातावरण का शुद्धिकरण एक प्राकृतिक व्यवस्था है। दोस्तों, ये थी जानकारी श्राद्ध की परंपरा और वास्तविक तथ्यों के विषय में। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों तक पहुंचाइए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और अगर सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।